नमस्कार, मेरा नाम है वंदिता शर्मा। आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं तहे दिल से उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी पहले वाली वीडियो को इतना अप्रिशिएट और इतना लाइक किया। इट रियली इनकरेजेस मी अ लॉट। आज फिर इस कोरोना के समय आई नो कितना डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, इसीलिए मैं आप सभी के साथ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट अपने कुछ थॉट शेयर करना चाहती हूँ। आई होप कि ये आपको इस समय हो रहे दुख से डील करने में मदद करेंगे, बिकॉज दीज आर द रिफ्लेक्शंस जिन्होंने मेरी भी मदद करी है मेरी एंजाइटी को काम डाउन करने की। हम सब एक सच्चाई जानते हैं, कहीं ना कहीं हम सबको ये पता है कि हम अकेले हैं इन द टाइम्स व्हेन वी फील लोनली। हमें पता है कि हम अकेले ही आए हैं और हम अकेले ही जाएंगे। ये सच्चाई जानने के बाद भी हम इसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम इससे दूर भागते हैं। शायद इसलिए क्योंकि इससे दूर भागने से हमें कुछ समय की शांति, कुछ समय का सुकून मिल जाता है, और इसको एक्सेप्ट करना कितना पेनफुल है हमारे लिए सबको पता है। पर इसके साथ साथ एक और इससे बड़ी सच्चाई ये भी है that we all are one. We all have originated from that one, and soon or later we will merge back into that one. हम सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब उस एक का ही हिस्सा हैं, हमें पता है। इसीलिए शायद हमारे देश में अभी जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो हमारे अपने नहीं है जिनके साथ कुछ हो रहा है, कुछ दुख हो रहा है जिनको, पर फिर भी हमें उनके बारे में जान के दुख होता है, हमें पेन महसूस होता है। और हमारा ये पेन इस समय महसूस करना बिल्कुल जायज भी है। लेट्स नॉट ट्राई टू कंट्रोल दिस पेन। कुछ समय के लिए जब हमें महसूस हो रहा है तो हम उसे महसूस होने देते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसे रोकते नहीं हैं। क्योंकि कभी कभार ये बोलना भी एकदम ठीक नहीं है कि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, कि मैं अपने आप को पुश करूं पॉजिटिव सोचने के लिए, जबकि मेरा मन अंदर से रोना चाहता हो, जबकि मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ और मुझे पता है कि मेरे अपने बहुत दुखी हैं। तो मैं कैसे पुश कर सकती हूँ अपने आप को पॉजिटिव सोचने के लिए? तो ये बिल्कुल ठीक है उस समय पे मेरा पेन फील करना। सो लेट्स जस्ट feel this pain. Let's just acknowledge this suffering for some time. थोड़ा सा महसूस करते हैं। क्या पता जब हम इसे महसूस कर लें, इसे acknowledge कर लें, उसके बाद हमें थोड़ा सा relaxed feel हो और हम इससे बाहर निकलकर सोच पाएं। जब इस तरीके की difficult situations में कोई हमें कहता है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव पे फोकस करो, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई कैन अंडरस्टैंड। पर्सनली मुझे भी लगा थोड़ा सा शुरुआत में अनरियल सा, थोड़ा सा अनऑनेस्ट सा, है ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कैसे इस समय पे पॉजिटिव रह सकते हैं। पीपल आर डाइंग आउट देयर और आप पॉजिटिविटी की बातें कर रहे हो। people have lost their loved ones, and those who have lost their loved ones they can't get them back. पॉजिटिविटी इस समय पे रियलिटी को कैसे चेंज कर देगी? आई नो इस तरीके के थॉट्स आते हैं, थोड़ा गुस्सा आता है। मुझे भी पर्सनली स्टार्टिंग में थोड़ा सा गुस्सा आया कि कैसे पॉजिटिव रहूं यार इस समय। इसीलिए मैं आपको इस समय पॉजिटिव रहने के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगी। आपका ये पेन फील करना बिल्कुल जायज है, बिल्कुल ठीक है। इस समय पे यू शुड एक्नॉलेज योर इमोशंस, पर जब आप उसे महसूस कर लो तो वो शिफ्ट भी उतना जरूरी है, वो चेंज भी उतना जरूरी है, उससे बाहर निकलना भी उतना जरूरी है। तो थोड़ा सा बाहर निकल के सोचो कि आपका एक विचार आपके खुद के लिए और आपके एनवायरनमेंट के लिए कितने मिरेकल्स क्रिएट कर सकता है। दिस शिफ्ट एंड दिस चेंज इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। यू नो दैट हमारा जो मन है वो चाहता है, हमारा जो मन है वो कहीं ना कहीं उसको जरूरत है इस दुख से भी बाहर निकलने की। तभी हमें दुख होता है, इसलिए भी कि हम दुखी हैं। दुखी होने का भी दुख होता है और हम उससे बाहर भी निकलना चाहते हैं। तो इसीलिए उस नेचुरल प्रोसेस को, उस फ्लो को होने से नहीं रोकते हैं,
उसको होने देते हैं, बिकॉज उससे हमें रिलैक्स्ड फील होगा। हमें वो शिफ्ट चाहिए, हमें वो चेंज चाहिए, हमें वो बदलाव चाहिए अपने खुद के लिए, क्योंकि इससे हमें रिलैक्स्ड फील होता है, इससे हमें पीस महसूस होगा। और यही रियलिटी है और यही हमारे कंट्रोल में भी है इस समय। इसके साथ साथ आप वो सब कोशिश कीजिए जिस किसी भी तरीके से आप किसी की मदद कर सकते हो, आप अपनी मदद कर सकते हो। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, हमें इंस्पायर्ड रहना चाहिए किसी की भी मदद करने के लिए, अपनी मदद करने के लिए, किसी का भी पेन दूर करने के लिए या अपना पेन दूर करने के लिए। पर अगर हम उस मदद को करने में अनसक्सेसफुल रहते हैं फॉर सम रीजंस, तो उस उदासी को, उससे होने वाली उदासी को अपने अंदर बिठाइए मत। जस्ट थिंक इन अ वे कि वो एक्शन लेना ही आपके कंट्रोल में था, पर सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। इस अर्थ पर बहुत सारी फोर्सेस मिलकर लाइफ को चला रही हैं, जो कि बियॉन्ड अवर कंट्रोल है। वी कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। आई होप कि जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपको थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी शांति मिल पाएगी, क्योंकि ये शांति भी एक नेचुरल प्रोसेस है और हमें जरूरत है इस शांति की। For most of the things which are not in our control, we can just be aware of it and let it flow. कभी कभार जब हम इस तरीके की सिचुएशंस में जिंदगी के उस बहाव को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस फ्लो को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बीच में बाधा नहीं बनते हैं, उसको होने देते हैं, उससे जस्ट ऑब्जर्व होकर करके, उससे जस्ट अवेयर होकर और उसे एज इट इज ऑब्जर्व करके। सो समटाइम्स इट रिलीजेस अवर पेन। पर जब हम उसके बीच में बाधा बनने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो कि बियॉन्ड अवर कंट्रोल है, तो वो हमारे लिए फिर एक पेनफुल सिचुएशंस को क्रिएट करती है। सो इन दिस सिचुएशन, let's just try to be in that flow. Let's just try to be aware of that flow, because some things we know that are beyond our control. हमें पता है कि अगर गिरना एक रियलिटी है, तो गिर के वापस उठना भी एक रियलिटी है। और इस सिचुएशंस में हमें ये देखना है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आपको इस सिचुएशन में एक लाइट की तरह बनना है और बिल्कुल हल्का रहना है, एक लाइट की तरह। लाइट की तरह इसलिए बनना है क्योंकि लाइट होना और लाइट बनना आपका खुद का अस्तित्व है। इसलिए नहीं कि आपको लाइट बनकर किसी अंधेरे को मिटा देना है या किसी अंधेरे को बुझा देना है। आपका खुद का नेचर है लाइट बनना, ये आपको रोशनी देगा, आपको हल्का करेगा। अगर आप इस इंटेंशन से लाइट बनेंगे तो आपको बहुत हल्का महसूस होगा, बहुत काम महसूस होगा। तो फिर शायद क्या पता अंधेरा आपको छूकर धीरे धीरे खुद ही मिटने लगे। So let us just try to focus our attention inwards. Let us just see what are our blessings and feel gratitude about it. जब हम शुक्राना करेंगे उन सब का जो हमारे पास है, हमें अच्छा महसूस होगा, हमें हल्का महसूस होगा। सो इस तरीके से सोचते हैं, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को शांति देने की कोशिश करते हैं, पीस देने की कोशिश करते हैं और जो भी हमारे कंट्रोल में है उस पर फोकस करते हैं। इसी के साथ साथ मैं ये कामना करती हूँ कि आप सभी उस पीस को ढूंढ पाए, उस शांति को ढूंढ पाए और इस समय पे थोड़ा खुश रह पाए। थैंक यू सो मच।